हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। दोस्तों देखिए, स्टॉक पिकिंग जो है एक बहुत ही टीडियस टास्क है। यहाँ पे आपको भले ही बहुत ज़्यादा आईक्यू की ज़रूरत ना हो, लेकिन रिसर्च वर्क बहुत ज़्यादा चाहिए, पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए, आपका परसिवियरेंस बहुत ज़्यादा चाहिए। जब मैं पेशेंस बोल रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टॉक होल्ड कब तक कर सकते हो, वो पेशेंस तो है ही, लेकिन वो सेकेंड या थर्ड फेज में आता है, जब आप सिलेक्ट कर लेते हैं तब की बात है। लेकिन पेशेंस जो चाहिए हमको, वो चाहिए कि चीज़ों को कॉन्सेप्ट समझने में, स्टॉक ढूंढने में, रिसर्च वर्क करने में, उस टाइम पेशेंस, वो पेशेंस स्टॉक को होल्ड करने के पेशेंस से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि स्टॉक को जब आपने ख़रीद लिया, मतलब उसका मतलब ये है, और आप बोल रहे हैं मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो उसका मतलब ये है कि आपने पूरी तरीके से रिसर्च कर लिया है। और अगर उसको आप सब तरीके से रिसर्च कर लिया है तो उसका मतलब है आपने इनफ टाइम स्पेंड किया है, आप पेशेंटली उस पर काम किया है। और अगर ऐसा नहीं है सो उसके रिज़ल्ट भी आपको उसी तरीके से देखने मिल जाएंगे। सो दैट इज़ द थिंग। सो पेशेंस जो है ज़रूरी है, और किस टाइप का पेशेंस वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। मैं एक ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कस करूँगा। ये बहुत छोटी कंपनी है और ख़ासकर ये स्टील मतलब मेटल सेक्टर को बिलोंग करता है, आयरन एंड स्टील। कंपनी का नाम है टिन प्लेट। ठीक है, आप इसका चार्ट देखिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट है और अब ट्रेंडिंग चार्ट है। अगर आपने इस कंपनी के बारे में सुना है तो ठीक है, मैं अब फंडामेंट में टेक्निकल्स के ऊपर यहाँ पे बात करूँगा, लेकिन कुछ जो डेटा पॉइंट है जो इंटरेस्टिंग है वो ये है, ये फंडामेंटली साउंड कंपनी है। ये मेटल सेक्टर एक वोलेटाइल सेक्टर है, वहाँ पे आप पहली बात तो फंडामेंटली साउंड होना अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। प्लस ये नियरली ज़ीरो डेट कंपनी है, डेट नहीं है इस कंपनी के ऊपर, राइट। सो फंडामेंटली ये साउंड कंपनी है। उसके साथ साथ इसका मेजॉरिटी स्टेक है, अराउंड 74-75% का स्टेक वो टाटा स्टील होल्ड करता है। ये इनडायरेक्टली टाटा ग्रुप की कंपनी है। पेरेंटेज और ब्रांड पावर भी इसके पास है। आप जो मैं बात करता हूँ बार बार कि आप जो एनालिसिस करेंगे, यहाँ पे एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि नज़र घुमा लिए हो गया, नहीं। आपको बिजनेस और बाकी उसकी इर्द गिर्द घूमती हुई सारी चीज़ों का आपको एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए। दैट्स द कोर थिंग, राइट। अब चार्ट की बात करेंगे, इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें तो कर लिया, अब चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं चार्ट को यहाँ पे एक्सट्रीम से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम एक्सट्रीम से लेंगे, हर एक चीज़ को कवर करेंगे। यहाँ पे कैंडल स्टिक के नज़रिए से भी और लाइन चार्ट के नज़रिए से भी, क्योंकि अब कैंडल स्टिक में देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फ्लक्चुएशंस है, बोलने का मतलब ये है फ्लक्चुएशंस इन द सेंस कि जो शैडोज़ है चार्ट के वो बहुत एक्सट्रीम है। यहाँ पे देखिए, अभी मैं अगर इसको लाइन चार्ट कर दूंगा तो वो खाली क्लोज प्राइस दिखाएगा, राइट। बहुत सारी चीज़ें उसमें से हट जाती है। चार्ट उससे बहुत स्क्वीज्ड और थोड़ा साफ सुथरा दिखेगा। पहले हम इस पे काम कर लेते हैं। ये देखिए, उसके बाद ये यहाँ पे आपको मल्टीपल सपोर्ट, देखिए मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि मेरे वीडियो के पर्सपेक्टिव से तो इसलिए ज़रूरी है ताकि मैं इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म दोनों कवर कर सकूं, लेकिन इसलिए भी ज़रूरी है वो चार्ट का अलग अलग सिचुएशन में स्ट्रेंथ बताता है। और आप
किसी भी मतलब ये मेंटल कैलकुलेशन के लिए पॉसिबल नहीं कि आप हर चीज़, आप अगर दिन में जो प्रोफेशनल चार्टिस्ट रहते हैं जो जिनका काम है टेक्निकल एनालिसिस, वो रोज़ कम से कम 200 चार्ट ऐसा रिव्यू करते हैं, राइट। सो उनके लिए भी हर एक चीज़ को याद रखना इतना इजी टास्क नहीं होता। सो उनके भी अलग अलग तरीके होते हैं। अभी देखिए आप कि ये रिसेंबल कर रहा है, ठीक है। अब मैंने इसको हटा दिया। सो मैंने इसीलिए बोला कि हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे ये फ़र्क रहता है आपका लाइन चार्ट और कैंडल स्टिक में, राइट। हम यहाँ पे चीज़ों को एडजस्ट कर लेंगे ताकि एक्सेसेस को हम छोड़ देंगे। देखिए आपने पूरा अगर जो भी था प्रॉफिट उसका मेजर पार्ट आपको मिल गया है। सो आप अगर थोड़ा सा छोड़ भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात यह है कि दूसरों के निकलने से पहले आप निकल जाओ, दूसरों के एंटर करने से पहले आप एंटर करें। सो दिस इज़ द केस। और यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हमको क्या दिखता है कि ये जो चार्ट है, प्राइस है, अभी बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, राइट। सो लास्ट टाइम जब मतलब टेक्निकली जब इस लेवल पे आया था, सो एक साल के अंदर अंदर इसने 500% का रिटर्न दिया था। अब ये पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता कि मैं अगर यहाँ पे 274 डेज़ का करूँ, यहाँ पे देखिए 580% यहाँ तक दिखा भी रहा है। अब ये पॉसिबल है भी नहीं भी है। पॉसिबिलिटी इसलिए क्योंकि इससे पहले ये हो चुका है और ये कोई ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। ग्लोबल मार्केट में जैसी लिक्विडिटी आएगा, सबसे पहला जो सेक्टर भागता है वो है स्टील। लेकिन दूसरा है कि इसका जो स्पीड है वो किस तरीके का है। अब यहाँ से यहाँ तक जाना मतलब इस एंगल में जाना पड़ेगा चार्ट को। लेकिन अगर ये इस तरीके से जा रहा है, यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, ये ऊपर तो जा रहा है लेकिन किस तरीके, कंसोलिडेटिंग चार्ट पैटर्न है। फाइनली यहाँ से फिर ये ब्रेकआउट किया है। सो अगर ये इस रेंज पे जा रहा है, सो जब तक ये लाइन के ऊपर नहीं निकलता, अगर आपका जो चार्ट का बढ़ने का एंगल ऐसा है तो फिर ये ऊपर नहीं जाएगा, राइट। फिर ये कंसोलिडेट करना शुरू होगा इसके बीच में, इस लाइन के बीच में। सो जिसके नीचे का आपका सपोर्ट है 100, ये वाला लाइन 110 से लेके 140-50 तक, और ऊपर रेजिस्टेंस है 192 से लेके 280 तक, जहाँ पे भी टच हुआ। उसके बाद अगर ये क्रॉस कर जाता है तो यहाँ पे तो ये 580% टू ये है अराउंड 370 के आसपास। लेकिन ये जैसे जैसे अगर आगे बढ़ता गया तो ये 400-500 जहाँ तक भी जाए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो ये है, अब देखिए आपका रिस्क मैनेज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये जो लाइन है, सबसे पहला सपोर्ट लाइन 70 के आसपास, ये नहीं टूटना चाहिए। और ये अगर टूट भी गया, ये जो 60 का लाइन है 59-60 का, ये नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि ये अगर टूट गया तो यहाँ पे फिर बड़ा फॉल आ सकता है। इसका नहीं, ये नहीं टूटना चाहिए। अगर टूट गया तो बड़ा फॉल आएगा, ये हो सकता है ये 30 तक भी जाए, 30-32 तक भी जाए। सो इसका ध्यान रखना है। बट ओवरऑल मैंने जो पॉजिटिव्स कंपनी के बारे में, मैंने नहीं मतलब कंपनी के बारे में जो डेटा बताया, प्लस जिस तरीके का प्राइस करेक्शन हुआ है, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल दिख रहा है, राइट। तो इस कंपनी को आप ज़रूर अपने ऑब्जर्वेशन में रखिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।